हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर गिरिराज मैगजीन से, जो एक वीकली मैगजीन आती है हिमाचल प्रदेश में, और इसके थर्ड पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें हिमाचल जीके का पार्ट भी ऐड ऑन किया है, लास्ट में वीडियो के आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो कितने करोड़ की स्टार्टअप स्कीम को शुरू कर रही है ताकि वो जो हमारे यूथ हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके, स्वरोजगार उपलब्ध करवा सके। तो इसके लिए एक योजना को शुरू करने जा रही हैं। ये 680 करोड़ रुपए की योजना है ताकि जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर सके। नेक्स्ट आ गया, कितने ई चार्जिंग स्टेशंस हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे आपके 107 ई चार्जिंग स्टेशंस। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने वाला है। कब तक बनने वाला है? ये इन्होंने टारगेट रखा है 2026 तक का। 2026 तक का टारगेट रखा है और इसके लिए अलग अलग जो पॉलिसीज़ है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट शुरू करती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे कि इन्होंने ई व्हीकल्स वाली पॉलिसी को शुरू किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी व्हीकल्स हैं हम उनको ई व्हीकल्स में चेंज करेंगे। जैसे कि जो HRTC डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट ऐसा डिपार्टमेंट बन गया है जिन्होंने कि टोटल जो उनके व्हीकल्स हैं उनको ई व्हीकल्स में चेंज किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी भी दे रही है अगर आप ई व्हीकल्स को खरीदते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लोग 50% सब्सिडी दे रहे हैं अगर आप ई टैक्सी वगैरह खरीदते हो। ई टैक्सी हो गया, ई ट्रक हो गया, तो इसके लिए आप लोगों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। किस चीज़ के लिए? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, ठीक है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी को अगर आप लोग भी पाना चाहते हो तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि एक पर्सन जो है एक फैमिली से वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ये तो रही ई व्हीकल्स की बात। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर भी स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट 2026 तक हम लोग बना लें। हाउ मेनी करोड्स आर सैंक्शनड फॉर MLA एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम दिस फाइनेंशियल ईयर? इस साल का जो वित्तीय वर्ष है उसमें MLA एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम के लिए कितने रुपए सैंक्शन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 144 करोड़ रुपए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये जो MLA एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम है इसको 1999 2000 के करीब में शुरू किया गया था इस स्कीम को। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो भी MLAs वगैरह हैं हमारे वो लोकल डेवलपमेंट भी कर सकें, यानी कि जो भी स्थानीय विकास है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उन सारी चीज़ों में भी ये पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए ये विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को शुरू किया गया था। इस साल जो है इसका बजट बढ़ा दिया गया और इसके लिए ये अभी न्यूज़ में आई हुई थी। ये जो स्कीम है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी इंस्पायर करती है कि डिसेंट्रलाइजेशन, जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं उनकी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकास कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को पूरा कर सके, ठीक है। अच्छा, इसमें काम क्या क्या करवाए जाएंगे? इसमें काम जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल वगैरह हैं उनमें रूम्स बनाए जाएंगे, हैंड पंप्स वगैरह बनाए जाएंगे, हेल्थ सेंटर्स में जैसे कि जो जानवरों के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर इंसानों के लिए वो लोकल लेवल पे वो बनाए जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर्स, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, इरिगेशन स्कीम्स, टॉयलेट इन स्कूल्स, ये सारे काम करवाए जाते हैं विधायक विकास निधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक एम्पावरिंग ट्राइब्स अ पाथ टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये है आपके प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री एंड डॉक्टर विजय सिंह। इन्होंने ये किताब लिखी है, एम्पावरिंग ट्राइब्स अ पाथ टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What works are being done under मुख्यमंत्री वन विस्तार स्कीम इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में जो ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री वन विस्तार स्कीम 2023 में, इसको मंजूरी मिली है 25 जुलाई 2023 को। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? फिर से वही बात आ गई, ग्रीनरी हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में बढ़ानी है, हरित आवरण को बढ़ाना है, तो उसके लिए ही हमारे मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी बंजर चोटियाँ हैं, बैरन पीक्स है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज को लगाया
लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर भी हरित आवरण को बढ़ाया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो इन्वायरमेंट एक तो सबसे पहले होगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें हेल्प करेगा। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए भी एक अच्छा स्टेप है जो हम लोग उठा रहे हैं। लोकल लेवल पे अगर हम बात करें, जो लोकल लोग हैं उनको लाइवलीहुड मिलेगा। आउटसोर्स वर्कर्स को, क्योंकि इसमें बोला है कि जैसे इसकी मेंटेनेंस के लिए लोगों को भी रखा जाएगा, तो किन लोगों को रखा जाएगा? जैसे कि जो आउटसोर्स के थ्रू लोगों को रखा जाएगा, जो भी पेड़ वगैरह जहाँ पे लगाए जाएंगे उन जगहों की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, हु हैज़ बीन द ओवरऑल विनर ऑफ पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप हेल्ड इन बीड विलिंग कांगड़ा। आप लोगों को पता ही होगा, याद ही होगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो कांगड़ा है वहाँ पर पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप को हेल्ड किया जा रहा है। तो इसके जो ओवरऑल विनर हैं वो कौन है? तो ये अमेरिका के हैं, ऑस्टिन कॉक्स, अमेरिका के हैं ऑस्टिन कॉक्स, और इनको इसके लिए ओवरऑल विनर बनने के लिए 1.5 लाख रुपए का प्राइज भी दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच अवार्ड हैज़ बिन गिवन फॉर ब्लैक क्यूमिन प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ किन्नौर। किन्नौर में एक काला जीरा संघ उत्पादक जो ग्रुप है उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है अभी हाल ही में जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड इनको दिया गया है। 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इस अवार्ड के अंतर्गत। शोंग विलेज में मेनली ये जो काला जीरा है इसका उत्पादन किया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि ये जो हमारा काला जीरा है ये जीआई टैग्ड भी है, ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये पहले एक जंगलों में ही ग्रो करवाया जाता था, मतलब ये एक जंगलों में ग्रो करवाया जाता था। काफ़ी अच्छा है ये नॉर्मल जीरे से, इसके मतलब 4-5 दानों से ही कंपेरेटिवली बहुत अच्छी खुशबू आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। जिन लोगों ने खासकर इसको यूज़ किया होगा वो लोग जानते ही हैं काला जीरा को। और इसके साथ ही किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है? एक ये वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल है, चुल्ली ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला है। अब मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछूंगी, मैंने एक वीडियो में भी शायद पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने प्रोडक्ट्स को ये जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द बजट ऑफ यूनिटी मॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो जी ये यूनिटी मॉल है कहाँ पर बनाया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। 132 करोड़ रुपए से ये बनेगा। अब इसमें क्या है, फायदा क्या होगा, किस लिए ये यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं? देखिए, एक स्कीम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू की थी, स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 23-24। इसके अंतर्गत ये यूनिटी मॉल हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और इसमें जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप लोगों को पता ही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कोई खास प्रोडक्ट कौन सा है, या और जो भी हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, खाने के स्टॉल्स वगैरह हैं। यानी देखो मेनली ये है कि लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं, जो लोकल लेवल पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं आर्ट हैंडलूम वगैरह के, उन सारी चीज़ों को इस यूनिटी मॉल में रखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मतलब एक तरह की आप 1 स्टॉप डेस्टिनेशन आप लोगों को मिलेगी, जहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स भी होंगे। हिमाचल प्रदेश के जितने भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर रखे जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। ऊना के किस गांव में हाथी के जो एंशियंट रिमेन्स हैं, हाथी दांत के प्राचीन अवशेष पाए गए हैं? जारला कौड़ी एक गांव है जहां पर ये अवशेष मिले हैं। भुंडा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, भुंडा फेस्टिवल किससे संबंधित है? तो ये परशुराम जी से संबंधित है भुंडा फेस्टिवल। और हर साल मतलब 12 साल के बाद इसको मनाया जाता है निरमंड टाउन में, कुल्लू में। और इसमें क्या किया जाता है, एक ट्राइब है जिनका नाम है बेड़ा ट्राइब। बेड़ा ट्राइब के लोग जो हैं 1 महीना पहले से ही एक रोप को बनाते हैं, रस्सी को, उसको खींचते हैं इसमें, ठीक है। ये मुंजी ग्रास की बनाई जाती है, मुंजी ग्रास एक होती है उसकी रोप बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मच फेस्टिवल अलाउंस इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ स्टेट्स। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट्स को कितना फेस्टिवल अलाउंस दिया जा रहा है? 500 रुपये दिया जा रहा है। न्यूज़ में आया था अभी, बिकॉज दिवाली मनाई गई थी। जिनको नहीं पता चिल्ड्रन ऑफ स्टेट क्या होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट वो अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है, उनके माता पिता सरकार हैं, और सुखाश्रय स्कीम के अंतर्गत इस चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश पहला है जो कि मतलब सरकारी, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने कि सरकारी माध्यम से इस तरह की स्कीम को शुरू किया गया है, जहां अनाथ बच्चों को सरकार माता पिता का दर्जा दे रही है। ठीक है, सरकार उनके माता पिता बन रही है, अभिभावक बन रही है। तो उनको फेस्टिवल के टाइम पे 500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनको और भी बड़ी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, जैसे 10,000 रुपये का एपरल अलाउंस उनको दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनको 4,000 रुपये की पॉकेट मनी भी दी जा रही है। वो कोई हाई इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, कोई बड़े बड़े कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको फेलोशिप भी दी जाएगी। ठीक है, और जब ये 27 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कब तक बन सकते हो आप? 27 ईयर्स तक आप चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बन सकते हो। उसके बाद अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए आपको 3 बिस्वा गवर्नमेंट रूरल एरिया में और 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में आप लोगों को ज़मीन भी दी जाएगी। शादी के लिए भी उनको सब्सिडी दी जाएगी 2 लाख रुपए तक की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल्स फर्स्ट डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप। हिमाचल प्रदेश का पहला डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का ये पहला डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा ऊना में, ऊना के बसाल गांव में ये बनाया जाएगा। अब ये इसके बारे में हम आई थिंक बहुत पहले के करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, जब ये बनना प्रस्तावित हुआ था। तो इसमें क्या होगा, ये एक हाईटेक डेयरी सेंटर होगा। इसके लिए आपका MOU साइन हो चुका है किस किस के बीच में? HP गवर्नमेंट के बीच में और डेनमार्क के बीच में। ठीक है, इनके बीच में एक MOU भी साइन किया गया है। इसके लिए क्या होगा कि 3 तरह के काम ये लोग करेंगे, जैसे कि दूध निकालने के लिए मिल्किंग मशीन्स लाई जाएगी, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, मिल्क प्लांट भी यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, डेनमार्क क्या करेगा, अपनी गाय भी भेजेगा यहाँ पे, 200 गाय को भेजा जाएगा। रोबोट्स और मॉडर्न मशीन जो है उसकी ध्यान रखेंगे। देखो ये ना एक तरह का हाईटेक सेंटर बन रहा है। नॉर्मली क्या होता है, लोगों को काम दिलाया जाता है, लेकिन ये जो हाईटेक डेयरी सेंटर बन रहा है, सेंटर बन रहा है, यहाँ पर जो रोबोट्स हैं और मॉडर्न मशीन्स हैं वही काम करेंगी। और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें लगभग 12.92 करोड़ रुपए को स्पेंड करेगी। नेक्स्ट आ गया, द प्लेस गसोटा महादेव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। गसोटा महादेव जो है ये कहाँ पर है? ये आपके हमीरपुर में। हमीरपुर में एक इस तरह का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, गसोटा फेयर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये पांडवास के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इस तरह के स्टैटिक जी के में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिस्टोरिकली ये किस चीज़ से रिलेटेड था, कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है महाभारत में, रामायणा में। तो पांडवा एक ऐसे बोलते हैं कि जब उनका वनवास का समय था तो एक बार वो इस गसोटा महादेव के मंदिर के पास वो लोग रुके हुए थे। ठीक है, काफ़ी टाइम पुराना, ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है ये गसोटा महादेव का। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर हैं सोहन लाल, जो मई 2017 में जिनकी डेथ हुई है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो ये आपके बिलोंग करते चंबा से। पर्सन एंड पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जस्टिस ललिता सेठ, जस्टिस ललिता सेठ के बारे में आप लोगों को नीचे कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट हैं? चलो तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या क्या सही है यहाँ पर और क्या गलत है। सबसे पहले आ गया, फर्स्ट लेडी जज ऑफ हाई कोर्ट, ये आपकी बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट वुमेन जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी। फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है उसकी फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस रही हैं हिमाचल प्रदेश की। फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्वालिफाई लंदन बार एग्जामिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट लेडी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, सीनियर काउंसिल बनाया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो लेकिन ये फर्स्ट लेडी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। ललिता सेठ के बारे में ये वाली स्टेटमेंट फिर आपकी गलत आ गई। ठीक है, तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ गई? स्टेटमेंट नेक्स्ट आ गया हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे 2017 में अमेरिका में, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको क्या क्या दिया था? तो इसमें सारे ही चीज़ें ये दी थी, कुल्लू, शॉल, मंडी, ब्रेसलेट, कांगड़ा टी, ये सब दिया था।
उन्होंने। नेक्स्ट आ गया, लेट एंड एक्स मिनिस्टर करण सिंह रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंसी फॉर 3 टाइम्स। दिवंगत और पूर्व मंत्री करण सिंह ने कौन से निर्वाचन क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया इन्होंने बंजार का। बंजार कहाँ पर है? ये आपके कुल्लू में है, ठीक है। बंजार असेंबली के लिए 3 बार हुए थे ये, 90 में, 98 में और 2012 में। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी मंकीज वर स्टरलाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश 6-7 to 16-17 तक। 10 सालों में कितने मंकीज को स्टरलाइज कर दिया गया था, नसबंदी? तो ये 1,25,266 तक की गई थी। और अभी हमने देखा था, रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था कि 2 लाख से ज़्यादा तक की अब कर दी गई है नसबंदी। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बंदरों की नसबंदी की है ज़्यादा, ताकि वो पॉपुलेशन में ज़्यादा ना बढ़ सके, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मंकी मिनेंस हिमाचल प्रदेश में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। बंदरों ने जो है परेशान करके रखा है, इसकी वजह से लोगों की डेथ तक हो रही है, इतनी परेशानी में लोग आ गए हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट कन्फर्ड पद्मश्री बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। नीचे कुछ एक आर्टिस्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन है जिनको पद्मश्री मिला है और हिमाचल से बिलोंग करते हैं? तो ये है आपके विजय शर्मा। विजय शर्मा जो है एक भारतीय पेंटर हैं और इनको पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, इसके लिए इनको जाना जाता है। इसके साथ ही इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में पद्मश्री दिया था। और ये कौन से जिला से बिलोंग करते हैं? ये आपके बिलोंग करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अजंता ऑफ हिमालयाज या अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश किसको कहा जाता है? तो ताबो को कहा जाता है। ताबो कहाँ पर है? ये है आपके लाहौल एंड स्पीति में है ये। और इसको लगभग अगर हम बात करें तो 1996 AD के दौरान इसको बनाया गया था। इसको अजंता ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्रैगनैनो, एक प्लेस है शिमला के पास ही है, उसको किस टाउन के नाम के पीछे इसका नाम दिया गया है क्रैगनैनो का? तो कहाँ पर, मतलब ये जो नाम है ना क्रैगनैनो, इस तरह का जो टाउन है वो कहाँ पर है इन नीचे दिए गए हुए देशों में? तो ये है आपके इटली में। एक्चुअली क्या था, एक जो इटालियन कन्फेक्शनर थे, इटालियन के हलवाई और फोटोग्राफर शेवलियर फ्रेडरिको पेलेटी, इन्होंने बनाया था ये, उनका घर था ये पहले। और अब ये एक तरह के यहाँ पर घूमने फिरने की जगह, पिकनिक स्पॉट सा है ये, ठीक है, पिकनिक स्पॉट सा है ये। प्लेस सरोल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर। चंबा में एक जगह है सरोल, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपके शिप ब्रीडिंग के लिए। यहाँ पर शिप ब्रीडिंग फार्म है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश में कितने शिप ब्रीडिंग फार्म है, कहाँ कहाँ पर है? तो एक आपके ज्यूरी में है, और एक आपका ताल में है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर एक आपका सरोल में है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, एक आपका किन्नौर के कच्छम में है, राम सेंटर नगवाएं डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, जो धौलसिद्ध हाइडल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है ब्यास नदी के ऊपर, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना। अब ब्यास के ऊपर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 66 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, हमीरपुर में है ये। और इसका एम क्या है? एम इसका यही है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, और इसके साथ ही जो लगते हुए ज़िला हैं उनको सिंचाई के लिए पानी भी प्रोवाइड करना है। ऊल हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है? ये किस रिवर के ऊपर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? यहाँ पर क्वेश्चन होगा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये रिवर नहीं दी गई बिकॉज ऑप्शन में नीचे। तो ये आपके मंडी में है, ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे है ये मंडी के। और इसको ना, ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में है। ये जो ऊल पावर प्रोजेक्ट है ये 3 स्टेजेस में है। एक तो जो आपका आ जाता है ऊल 1, ऊल 2 और एक 3 ये आ गया अभी, ठीक है। इसको बोला है हमारे जो CM है कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर लिया जाए, इसलिए न्यूज़ में आया हुआ था ये। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से 3 स्टेजेस में है। पहला है शानन पावर हाउस, और ऊल स्टेज 1 भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये, ब्रिटिश रूल में शुरू किया गया था ऊल नदी के किनारे, ठीक है। और ये
बरोट के पास इसका एक रिजर्वायर बना हुआ है, मंडी के बरोट के पास, और यहाँ से पानी शानन पावर हाउस में डाइवर्ट किया जाता है। दूसरा जो है, जो टरबाइंस लगी हुई है वो बस्सी के पास लगा है, छपरोट हिल्स के पास बस्सी एक गांव है, वहाँ पर लगा हुआ है बस्सी पावर हाउस। और जो इसके बाद जो आपका थर्ड वाला आ गया वो कौन सा आ गया, ऊल स्टेज 3, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है आपकी, ये मैंने आपको बता दी। और इसको कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको ऑपरेट कर रही है। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेजर जनरल रिटायर्ड धर्मवीर सिंह राणा हेल्ड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट पर्सन एंड पर्सनैलिटीज, तो ऑफ हिमाचल प्रदेश में ये आ गया आपका, तो ये हेल करते हैं कांगड़ा से। HPPSC के ये चेयरमैन थे धर्मवीर सिंह राणा जी, और कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा के भट्टू गांव से ये बिलोंग करते हैं। द वैराइटीज चितकांतु, हाची एंड रति आर ऑफ, ये जो वैराइटीज़ हैं चितकांतु, हाची और रति, ये किस चीज़ की है, तो ये आपकी मेज की वैराइटीज़ है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बार तो HPPSC में आमंड की कुछ एक वैराइटीज़ पूछ ली गई थी। हाउ मच एरिया इज अंडर ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द स्टेट फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, कृषि की दृष्टि से अगर आप लोग देखोगे तो राज्य में कितना जो है क्रियाशील जोत के अंतर्गत आता है, तो ये आ गया आपका 9.55 लाख हेक्टेयर्स। मेस्मराइजिंग मंडी इज, तो मेस्मराइजिंग मंडी जो है वो क्या है, ये एक त्यौहार है, बेसिकली फेस्टिवल है। ये त्यौहार मनाया गया था बहुत काफ़ी पहले, ये मनाया गया था 2017-18 में। चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह हमारे जो पहले थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये ट्रेडिशनल जलेब है एक तरह की, रिज मैदान शिमला में, और इसको मेस्मराइजिंग मंडी के बैनर के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है हमारा, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ने और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर ने शुरू किया था, ताकि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए, वहाँ के कस्टम्स को, वहाँ की कुजीन को, और जो भी वहाँ के ट्रेडिशंस हैं उनको प्रमोट किया जाए। PGI सैटेलाइट सेंटर जो है कहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर बन रहा है, ये आपके ऊना में बन रहा है। बहुत बार करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। NH17 रन बिटवीन, ये NH17 मुझे बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा था। ये एक्चुअली अभी तो एग्जिस्ट करता नहीं है। ये NH17 नेशनल हाईवे 17, ये आपके जलंधर टू मंडी तक का था। ये इसमें क्या है, बेसिकली पहले था ये कि जो पुरानी नंबरिंग हुई थी उसके समय पर ये जलंधर से मंडी का कनेक्ट करता था NH1770, लेकिन जब से री नंबरिंग हुई है 2010 में, तो ये अब इसको नेशनल हाईवे 3 NH3 के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। सत्यानंद स्टोक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट्स इज एट, जो सत्यानंद स्टोक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कहाँ पर है, तो ये है आपके कोट शिलारू में, ठीक है। कहाँ पर है, कोट शिलारू में। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए HPGK के, और इसके साथ ही हमने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो गिरिराज न्यूज़पेपर में थे वो भी डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।